हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। नाजरीन, इस वक्त मैं माजी की उर्दू अदब की अजीम शख्सियत इब्ने सफ़ी की लहद पे मौजूद हूँ, जो कि कराची के कदीमी कब्रिस्तान पपौश नगर में मदफन हैं। और आज मैं आपको इनके बारे में और इनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में भी बताऊंगा। आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे साथ रहिएगा। इब्ने सफ़ी का असल नाम इसरार अहमद था। वो 26 जून 1928 को भारत के शहर अलाहाबाद के करीब एक गांव नारा में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम सफ़ीउल्लाह था। इनका कलमी नाम इब्ने सफ़ी था, जो उन्होंने अपने वालिद सफ़ीउल्लाह की निस्बत से रखा था। इनकी शादी 1953 में हुई। इनके 4 बेटे और 3 बेटियां हैं। एक बेटी इन्हीं की मरकत के साथ मदफन है। तकसीम हिंद के कुछ अरसे के बाद 1952 में अपने ख़ानदान के साथ हिजरत करके कराची के इलाके लालू खेत, जो अभी लियाकताबाद कहलाता है, वहाँ पे मुकम्मल सुकूनत अख्तियार की और वहीं से अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया, जो बाद में बैनुल अक़वामी शोहरत का बाइस बना। इब्ने सफ़ी एक नहायत शरीफ नफ्स और घरेलू इंसान थे। शोहरत की बुलंदियों के बावजूद एक सादा जिंदगी गुजारने को तरजीह देते थे। अपना ज़्यादातर वक्त ख़ानदान और लिखने पढ़ने में गुजारते थे। इनके साहबजादे अहमद सफ़ी अब भी अक्सर इनकी यादें और गैर मतबूआ कलाम क़ारीन के साथ शेयर करते रहते हैं। इब्ने सफ़ी के वालिद शुरू में आपके नावल नगारी के शौक़ से ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि इस दौर में जासूसी अदब को ज़्यादा संजीदा नहीं समझा जाता था। ताहम जब इब्ने सफ़ी की मकबूलियत बढ़ी और बड़े बड़े अदीबों ने इनकी तारीफ़ की, तो उन्होंने भी अपने बेटे की कामयाबी को सराहा। इब्ने सफ़ी उर्दू अदब के सबसे बाअसर जासूसी नावल निगार माने जाते हैं। उन्होंने ना सिर्फ क़ारीन को तफरीह फराहम की, बल्कि जासूसी दुनिया में एक नया इनकलाब बरपा कर दिया और जनूबी एशिया में जदीद पुरअसरार नगारी की बुनियाद रखी। इब्ने सफ़ी अपनी 2 शोरा आफाक सीरीज़ के लिए मशहूर हैं, जिन्होंने दहाइयों तक क़ारीन को अपने सहर में जकड़े रखा। जासूसी दुनिया, इस सीरीज ने उर्दू अदब को कर्नल फरीदी और उनके शोख व चंचल साथी कैप्टन हमीद जैसे यादगार किरदार दिए। फरीदी एक दौलतमंद, इंतहा पसंद और इंतहाई ज़हीन और असूल पसंद तफ्तीशकार थे, जबकि हमीद कहानी में मिजाह और एक्शन का अंसर पैदा करते थे। दूसरी उनकी इमरान सीरीज थी। इस सीरीज का मरकजी किरदार अली इमरान है, जो अपनी ज़ाहिरी हमाकतों के पीछे एक जीनियस और जासूस छुपाए रखता है। इमरान का किरदार तंज़ो मिज़ाह और जासूसी का एक अनोखा इम्तिजाज है, जो आज भी बेहद मकबूल है। अपने दौर के दीगर आम जासूसी मुसन्निफ़ीन के बरअक्स इब्ने सफ़ी ने ज़बान व बयान के मियार पर कोई समझौता नहीं किया। इनकी तहरीरें जामदार और ज़राफ़त से भरपूर होती थीं। कहा जाता है कि मशहूर आलमी मुसन्निफ़ा क्रिस्टी ने भी इनके काम को सराहा और इन्हें मशरक़ की एक हकीकी तख्लीकी कुव्वत करार दिया। जुराइम और जासूसी पर लिखने के बावजूद इनके किरदार इखलाकी ज़ाब्तों के पाबंद होते थे। उन्होंने अपनी तहरीरों में फहाशी से मुकम्मल परहेज़ किया। यही वजह है कि इनकी किताबें हर उम्र के लोग शौक़ से पढ़ते हैं। इब्ने सफ़ी की पुरअसरार कहानियों को गहरे फ़लसफ़ाना ख़यालात और समाजी तबसरों के साथ जोड़ने की कमाल महारत थी। इब्ने सफ़ी ने अपने कैरियर में 240 से ज़ायद नावल लिखे। इनके नावल महज सनसनी खेज नहीं थे, बल्कि इनमें नफ्सियात, साइंस और आलमी सियासत का जिक्र भी मिलता है, जो अपने वक्त में बहुत आगे की बात थी। इसके अलावा इब्ने सफ़ी एक बेहतरीन शायर भी थे और इसरार नारवी, क्योंकि इसरार अहमद उनका एक्चुअल नाम था और नारवी उनके गांव का नाम था, जो कि इलाहाबाद इंडिया में, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वहाँ के रहने वाले थे। तो शायरी जो उन्होंने की वो अपने नाम इसरार नारवी के नाम से की और इसी नाम से उनकी बहुत सारी गज़लें और नज़में
بھی آپ کو اردو ادب میں ملیں گی۔ ان کا شعری مجموعہ متاع قلب و نظر کے نام سے آج بھی موجود ہے، اور اب آپ کے صاحبزادے جو ہیں احمد صفی ان کے کلام کو، جو کہ شائع نہیں ان کی زندگی میں ہوا تھا، اس کو لوگوں سے شیئر بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے اس کو شائع بھی کیا، وہ ان کو لے کے چل رہے ہیں۔ جہاں تک ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قیام پاکستان کے بعد وہ موجودہ لیاقت آباد اور پریویس جو اس کا نام تھا لالو کھیت میں آ کے ان کی فیملی آباد ہوئی تھی، تو مرتے دم تک وہ لالو کھیت میں ہی رہے، اور آج بھی ان کے بچے جو ہیں وہیں لالو کھیت میں جو ان کا گھر تھا، جو ان کو الاٹ ہوا تھا، اس وقت اسی میں وہ رہ رہے ہیں۔ ابن صفی 3 سال کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا رہے، اور آخر کار 26 جولائی 1980 کو اس دنیا کو خیر باد کہہ گئے، اور کراچی کے قدیم مشہور قبرستان پاپوش نگر میں دفن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غری کی رحمت کرے اور پسماندگان کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔